Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में हम MEG 16 यानी कि इंडियन फोक लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जून सेशन 2025 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा जो कि हमारा स्कॉलरली माइंड्स का ऑफिशियल नंबर है, जिस नंबर पे आप हमें मैसेज करके MEG 16 का अगर आप गेस्ट पेपर या फिर इसके यूनिट वाइज जो नोट्स हैं उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। नेचर इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉकलोर। आपको बताना है कि कैसे जो नेचर है वो फॉकलोर का एक बहुत ही ज़्यादा असेंशियल यानी कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। सो नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉकलोर बिकॉज इट अपीयर्स इन स्टोरीज, बिलीफ एंड कस्टम्स पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ओवरऑल फॉकलोर के अंदर जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ वो उसकी कहानियों में, बिलीफ्स में, कस्टम्स में हर जगह हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता हुआ भी दिखता है। ठीक है, इसके बाद जो नेचर है, नेचर एज द सेटिंग एंड इंस्पिरेशन। सो नेचर को फॉकलोर कहानियों में एक इंस्पिरेशन की तरह दिखाया जाता है। Folklore stories often happen in natural places like forest, mountains, rivers, skies। तो यहाँ पे folklore stories होती हैं। एनिमल, प्लांट्स और जो वेदर है वो मोस्टली जो हमारी folklore stories हैं उनका पार्ट होते हैं and sometimes act like people or have special meaning. So the changing seasons and natural events also help shape the stories. इसके बाद नेचर को एज अ सिंबल लिया जाता है। सो नेचर इज़ फुल ऑफ सिम्बल्स इन फॉकलोर। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स माइट शो ब्रेवरी और ट्रिकीनेस। ठीक है, तो एनिमल्स में हमें कुछ ऐसा अलग से सिंबलिज्म देखने के लिए मिलता है। ट्रीज़ को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। रिवर्स को एक मतलब टाइम की तरह डिनोट किया जाता है। सो समटाइम्स नेचुरल थिंग्स रिप्रेजेंट गॉड, स्पिरिट्स एंड मैजिकल बींग्स इन द स्टोरीज। ओवरऑल जो फॉकलोर है वो क्या करती है, वो कनेक्ट करती है। फॉकलोर कनेक्ट्स पीपल टू देयर लैंड एंड एनवायरनमेंट। स्टोरीज अबाउट लोकल प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल इवेंट्स हेल्प पीपल रिमेंबर एंड रिस्पेक्ट देयर सराउंडिंग्स। सो दिस कनेक्शंस गिव्स अ कम्युनिटी अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। सो फॉकलोर जो है वो क्या कर रहा है, वो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, लोगों को उनके लैंड से, उनके एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है। जो स्टोरीज़ होती हैं अबाउट द प्लांट्स, एनिमल्स और जो नेचुरल इवेंट्स के बारे में जो स्टोरीज़ होती हैं ना, वो लोगों को आपस में कनेक्ट करती हैं, है ना। नेचर जो है वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने का माध्यम है। So, in many folklore stories, use nature to explain how the world, people, or customs came to be. For example, myths about creation, floods, or strange natural features are often based on nature. So, in short, nature is not just a background in folklore, it is an important part of the stories. आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है। आप कैसे नेचर को फॉकलोर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इंस्पिरेशन के लिए नेचर एज अ सिंबल, आप उसमें एग्जाम्पल्स दे के बताएंगे। नेचर और कल्चर का जो कनेक्शन है, जो कम्युनिटी में सेंस ऑफ आइडेंटिटी जगाता है, आप उसको बताएंगे। एंड कई सारी जो फॉकलोर स्टोरीज़ हैं वो नेचर का यूज़ करती हैं ये शो करने के लिए कि कैसे जो लोग हैं, दुनिया है, वो बनती है। एंड इन शॉर्ट आप फाइनली बताएंगे कि जो नेचर है इज़ नॉट जस्ट अ बैकग्राउंड इन फॉकलोर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरीज़। ठीक है, इसमें हमें मीनिंग देखने के लिए मिलता है एंड ये लोगों की हेल्प करता है ये समझने में, उनके कल्चर को समझने में और उनके आसपास का जो वर्ल्ड है उसको समझने में हेल्प करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, डिस्कस द फोक एलिमेंट्स इन पत्थर पांचाली बाय विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो ये जो पत्थर पांचाली है इसके अंदर जो भी आपको फोकलोर के एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो पत्थर पांचाली आप शुरुआत करेंगे बताते हुए
that Patthar Panchali is full of folk elements that show the everyday life and culture of the rural Bengal. तो बंगाल की जो एक रूरल जो लाइफ है ना, उसके बारे में हमें इसमें देखने के लिए मिलता है. द ऑथर विभूति भूषण बंदोपाध्याय केयरफुली इंक्लूड्स मैनी डिटेल्स फ्रॉम द विलेज लाइफ. तो अब इसके अंदर जो आपका ये है ना पत्थर पांचाली, इसके अंदर उन्होंने गांव की जो लाइफ है, गांव की लाइफ के बारे में पूरा उन्होंने क्या करा है गाइस, एक्सप्लेन करा है, जो हमारी मदद करता है ये समझने में कि गांव में कैसे ट्रेडिशंस और कैसे जो बिलीव्स हैं वो गांव में फॉलो किए जाते हैं. ठीक है. देखो अभी ना वीडियोस में ज़्यादा कवर नहीं हो पाया है क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, बस एक ही दिन का गैप मिलता है ना बीच में. तो जो गेस्ट पेपर्स हमने बनाए हुए हैं ना, उसमें आपको अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं. तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस पर मैसेज करके मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. MEG 16, 17, 19 आपका जो भी आगे एग्ज़ाम है उसके गेस्ट पेपर्स हमारे पास हैं. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर रिचुअल्स और फेस्टिवल के माध्यम से फोक एलिमेंट्स को डाला गया है. लाइक इन द स्टोरी हम देखते हैं विलेज रिचुअल्स, जैसे कि ब्राटा. ब्राटा क्या है, स्पेशल सेरेमनी होती है, ब्राता होगा वो जो वुमेन परफॉर्म करते हैं. एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट सोशल एंड रिलीजियस इवेंट्स दैट अफेक्ट हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो ये रिचुअल्स और ये जो फेस्टिवल्स हैं गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं. फोक में परफॉर्मेंसेज हम देखते हैं. सो द नॉवल टॉक्स अबाउट जत्रा. व्हाट इज़ जत्रा? तो जत्रा इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फोक ड्रामा पॉपुलर इन बंगाल. तो ये जो जत्रा है ये कहाँ पे पॉपुलर था? बंगाल में, बंगाल में. ठीक है. These performances are a way villagers enjoy stories and keep their culture alive. तो इस तरीके के जो ड्रामाज होते हैं, है ना, जो ड्रामा होता है उसके अंदर हम कुछ स्टोरी देखते हैं, उसके अंदर कुछ पात्र होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो ड्रामा है एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल होता है, बंगाल में परफॉर्म किया जाता है. तो कहानी में ये क्यों किया जाता है? ताकि जो विलेजर्स हैं वो अपने कल्चर को अलाइव रख सकें. फॉक के जो बिलीव्स हैं, सो द विलेजर्स हैव मैनी सुपरस्टिशंस एंड बिलीव्स दैट गाइड देयर एक्शंस इवन इफ सम सीम स्ट्रेंज, दे आर अ बिग पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो जो पुराने जो सुपरस्टिशन हैं और जो पुराने विश्वास हैं, धार्मिक विश्वास हैं, वो लोगों के लिए भले ही वो स्ट्रेंज हैं बट उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. सो द बुक गिव्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द विलेज लाइफ, हाउ पीपल ईट, लिव एंड बिहेव. These small details paint a full picture of rural folk culture and the villages have a close relationship with the nature. तो फॉग एलिमेंट एक नेचर वाला भी हम उसमें देख रहे हैं कि जो विलेजर्स हैं ना उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है नेचर के साथ. देयर लाइव्स डिपेंड्स ऑन सीजन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दिस कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फोक आइडिया शोन इन द नॉवल. एंड कुछ हमें ऑटोबायोग्राफिकल भी एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं. सो द ऑथर्स ओन एक्सपीरियंसेस इन अ विलेज make the story and its folk elements feel very real and believable. And in short हम कहेंगे that the Patthar Panchali is more than just a family story. It is a rich depiction of rural Bengali folk culture full of traditions, beliefs and performances and a strong bond with nature. तो इसके अंदर हमें नेचर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी देखने के लिए मिल रहा है. बंगाली ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड परफॉर्मेंसेस भी हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल रही हैं. सो गाइज, एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट फॉर योर MEG 16 एग्ज़ाम.